तशरीफ ले आए और बिस्मिल्लाह। मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद अस्त फ़ारूक ज़िल्ले चाहो जलाले मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शम्मे जमाले मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़े खिसाले मोहम्मद अस्त अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ़े उस्त उस्मान आबे ज़मज़म अली हज्जे अकबर अस्त। हाज़रीन मोहतरम, दो सलात के बाद अल्लाह जल्ल जलालुहु की बारगाह में दुआ है आज की इस मुक़द्दस महफ़िल में हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में मंजूर व कबूल फरमाए। बानिया ने महफ़िल की इस कोशिश, इस काविश, इस मेहनत को ख़ुसूसन भाई महर मोहम्मद अजमल साहब ने ये बेहतरीन ये प्रोग्राम इंतज़ाम किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रोग्राम को मज़ीद तरक्कियाँ अता फ़रमाए, प्रोग्राम की बरकतों से हम सब को माला माल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म वाली कायनात फ़ख्र मौजूदात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आगे मिलाद शरीफ के उसूलों में से एक उसूल ये भी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन की मिसाल, फरमाया मसलुल मुमिनीना फी तवादिहिम व तआराहुमिहिम व तआतुफिहिम। फरमाया मोमिन की मिसाल एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने में, एक दूसरे के साथ शफकत करने में, एक दूसरे के साथ रहम करने में, शफकत करने में कैसी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मोमिन मुसलमान की मिसाल मिसल जिस्म के आज़ा के है। कैसे? फरमाया अगर आँख को तकलीफ हो तो सारे जिस्म को सुकून नहीं होता। अगर बंदे के हाथ को तकलीफ हो, दर्द हो, तो दूसरे हाथ को सुकून नहीं। मुकम्मल बंदे को रात का जितना हिस्सा गुजरता है दर्द में, बंदे को नींद नहीं आती। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मोमिन की मिसाल एक दूसरे के साथ इसी तरह है। फरमाया एक मोमिन बंदा अगर बीमार हो, परेशान हाल हो, तो दूसरे मुसलमान को भी सुकून नहीं आता। यानी मोमिन एक दूसरे के साथ भाइयों की मिसल है। पहली किताबों में भी ये है कि आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की उम्मत आपस में कैसे होगी। फरमाया तराहुम बैनहुम, फरमाया आपस में इस तरह रहीम होंगे, तराहुम बनिल उम्मे, फरमाया जैसा कि एक माँ के बेटे आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले होते हैं। हकीकी भाई वो होता है अगर उसका एक भाई बीमार हो तो दूसरा भाई भी चैन और आराम के साथ नहीं रहता, हर वक्त दुआएं मांगता है। अगरचे बहन की मोहब्बत अलग है,
जो बहन और माँ और बेटी, इसकी मोहब्बत बेमिसाल है। जब भी माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, बज़ाहिरन किसी लालच को सामने रख के नहीं करती, इस लिहाज से नहीं करती कि बेटा मेरी खिदमत करेगा, बेटा कुछ न कुछ मुझे दुनियावी लिहाज से फायदा देगा। नहीं, बिल्कुल पुरखुलूस, चाहे कोई चीज दे या न दे, चाहे बैठने के लिए अपनी माँ को झूपड़ी भी न दे, लेकिन माँ हर वक्त अपने इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी बेटों के साथ और बेटियों के साथ मोहब्बत करती है। हदीस मुबारक के अंदर आता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इरशाद फरमाया, जब हजरत सैयदा आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस दुनिया से जाने लगी, तो हजरत सैयदा आमना इरशाद फरमाने लगी कि कुल्लु हय्यन मय्यत, हर जिंदा ने मरना है, कुल्लु जदीदिन बालिग, फरमाया हर नई चीज ने पुराना होना है, कुल्लु कबीरिन यफना, फरमाया जितनी भी बड़ी चीज हो वो एक न एक दिन फना हो जाएगी। हजरत सैयदा आमना फरमाने लगी, आना मय्यतुन, मैं भी दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन वह जिक्रा बाकिन, मेरे तस्करे होते रहेंगे। कैसे तस्करे होंगे? फरमाती है, कद तरक तो खैरन व वलद तो तोहरन, मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती पूरी उम्मत को देकर जा रही हूँ कि जिस वक्त उम्मत आपके गीत गाएगी तो साथ मेरा भी जिक्र आ जाएगा। यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम की वालदा साहिबा इरशाद फरमाने लगी कि अगर माँ की तरफ से एक तरबियत अच्छी हो तो बेटा दुनिया के अंदर अच्छे काम करता है। अच्छे काम करने के लिहाज से सिर्फ उसका नाम ही बुलंद नहीं होता, उसके वालिदैन का नाम भी बुलंद होता है। हदीस मुबारक के अंदर आता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, मुझसे जो मोहब्बत करने वाले हो, तो मोहब्बत का एक वतीरा ये भी है कि मेरे फरमानात पर अमल करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान मुबारक क्या है? आपने फरमाया, रज़ियल वालिद फी रज़ियर रहमान, फरमाया रज़ियर रहमान के रहमान की रजा फी रज़ियल वालिद, वालिद की रजा के अंदर है। और फरमाया सख़तुर रब्बे फी सख़तिल वालिदैन, फरमाया जो रब की नाराजगी है वालिदैन की नाराजगी के अंदर है। यानी अगर तुम देखना चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ राजी है या नाराज है, फरमाया तुम अपने वालिदैन की तरफ देखो। अगर वालिदैन तुम पर राजी हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात भी तुम पर राजी है। अगर वालिदैन तुम पर नाराज हैं, यूं ना समझो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात राजी होगी। नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने वालिदैन की तरफ देखा करो। अगर वालिदैन तुम पर राजी हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तुम पर राजी है। अगर वालिदैन तुम पर नाराज हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात भी तुम पर नाराज है। हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल वालिद औसत अब्वाबिल जन्नत, फरमाया वालिद जन्नत के दरवाजों में से दरमियाना दरवाजा है। और फरमाया इन्नल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हाज़रीन मोहतरम, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा साहिबा का तो बिल्कुल मुख्तसर जमाना पाया, हजरत हलीमा सादिया का जमाना बहुत पाया। फरमाते हैं हजरत अबू तुफैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकस्सिमु लहमन बिल जाइराना थे। फरमाते हैं मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा मकाम जाइराना पे गोश्त तकसीम फरमा रहे थे। फरमाते हैं हजरत अबू तुफैल अना शाबुन, मैं नौजवान था, एक बुढ़िया औरत आई है। जो ही बुढ़िया औरत आई, नबी करीम अलैहिस्सलाम उसके इस्तेकबाल के लिए खड़े हुए। इस्तेकबाल के लिए खड़े भी हुए, अपनी कमली वाली चादर उसके नीचे बिछाई है। वो औरत आई, उस प्रोटोकॉल और उस इज्जत को कबूल भी किया, उस चादर पे बैठ गई। हजरत अबू तुफैल फरमाते हैं, ला अदरी, मैं नहीं जानता था माहिया वो औरत कौन सी है, लेकिन फरमाते हैं मैं बूढ़े बड़ी उम्र वाले साहबे इकराम से पूछा ये कौन सी औरत है जिसके लिए इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खड़े हुए हैं। फरमाते हैं साहबे इकराम ने जवाब दिया, हे उम्मुहुल्लती अर्दात हो, ये वो आपकी माँ हजरत हलीमा सादिया है जिसने कुछ अरसा तक आपको दूध पिलाया था। हाज़रीन मोहतरम, नबी करीम अलैहिस्सलाम की अगर दूध पिलाने वाली माँ आए तो इस तरह इस्तेकबाल फरमाए। भाई इमामुल अंबिया जिसके लिए पूरी दुनिया इस्तेकबाल के लिए तरसती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के इस्तेकबाल के लिए सारे खड़े हों,
वहां फरिश्ते भी इन्ना जिब्रीला खुदमा लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अगर पैदा किए गए नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए पैदा किए गए। पूरी दुनिया को नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत और अदब के लिए पैदा किया गया। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी दूध वाली माँ का इस्तेकबाल करके बता रहे हैं, ऐ लोगों जितनी भी बड़ी शान वाला हो अपनी माँ की भी इज्जत करनी चाहिए, अपने बाप का भी तकरीम इज्जत करनी चाहिए। हज़रीन मोहतरम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक ये भी इरशाद फरमाया कि माँ के मुतल्लिक और बाप के मुतल्लिक ये नहीं कि बाप अगर दुनिया के लिहाज से बहुत बड़ा हो तो फिर उसकी ये शान है कि बाप की ताजीम करनी, या बाप कोई अल्लामा हो, या बाप कोई स्कॉलर हो, या बाप कोई डॉक्टर हो, या बाप कोई माहिर सर्जन हो, या बाप दीनी दुनियावी तालीम बड़ी रखने वाला हो, या अपने औहदे के लिहाज से बड़ा जर्नल भी हो, कर्नल भी हो। फरमाया नहीं, चाहे वो रेडी लगाने वाला क्यों ना हो, फरमाया तुम अपने वालिद को चेहरे को खुशी के लिहाज से देखो, यूं समझो कि तुम इबादत कर रहे हो। यहाँ तक हदीस मुबारक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर रोजाना बंदा खुशी के साथ मोहब्बत के साथ अपने वालिद के चेहरे को देखता है, लिकुल्ले नज़रत, हर नजर के बदले में, हर देखने के बदले में, इल्ला कतबल्लाहु लहू हज्जतम मबरूरा, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बंदा अपने वालिद को रोजाना 100 मरतबा देखे, क्या 100 हज का सवाब भी मिल सकता है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में कमी है, बस रोजाना एक मकबूल हज का सवाब। फरमाया नहीं, अल्लाहु अकबर व अतियबो, फरमाया एक मरतबा नहीं 100 मरतबा भी देखे मोहब्बत के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 100 मकबूल हज का सवाब अता फरमा देगा। हज़रीन मोहतरम, ये अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत क्यों नहीं? हर बंदा पहले परेशान नहीं होता, जिस वक्त बूढ़ा होता है तो बेटा उसके करीब न जाए, उसकी खिदमत न करे, फिर बिस्तर पे ठंडा सांस लेता है कि मेरे बेटे ने मेरे साथ वफा नहीं की। तुम्हारी और हमारी भी गलती है कि हमने उनको दीन की तालीम नहीं दी। ये दीन की तालीम सिखाती है, दुनिया की तालीम अपने वालिद को सलूट मारने का सबक देती है। दुनिया की तालीम भैया अगर अपने बाप को मिलो तो सिर्फ एक हाथ के साथ सलाम करो, दूसरा हाथ मत मिलाओ। अगर अपनी वालदा को मिलते हो तो बस जैसा कि एक बंदा नए किस्म का जदीद तालीम का सलाम करता है, बस इसी तरह करो। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आए मेरे गुलामों, मैं तुम्हें अदब सिखा के जा रहा हूँ। अदब का तकाजा क्या है? फरमाया अगर बाप जा रहा है साथ बेटा भी जा रहा है, ला तमशी अमामा अबीक, फरमाया बेटे की ये जरूरत नहीं अपने बाप के आगे चले, बेटा हमेशा पीछे चले। और फरमाया दूसरी बात ये भी है, ला तजलिस क़ब्ल अबीका, फरमाया जिस वक्त बाप और बेटा इकट्ठे बैठने लगे तो बेटा बाद में बैठे, बाप पहले बैठे। अगर अपने बाप को बुलाना हो तो बड़े अदब के तरीके के साथ बुलाए, उसके साथ ही नाम के साथ न बुलाए। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चौथे नंबर पे इरशाद फरमाया अगर दुनिया के अंदर कोई ऐसा काम करो कि काम तो तुम करो, तुम्हारे बाप को लोग गालियां दे, फरमाया फला तस्ततिब्बलहु, फरमाया ऐसा काम मत करो, काम ऐसा करो कि लोग तुझे देखकर तुझे भी दुआएं दें, तेरे वालिदैन को भी दुआएं देते हुए नजर। अल्लाह। हज़रीन मोहतरम, आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारे जो खसूसी मेहमान हैं हजरत अल्लामा मुफ्ती अहले सुन्नत, हमारी अहले सुन्नत की अजीम इल्मी रूहानी शख्सियत हजरत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद आसिफ इकबाल रिजवी साहब आप मुल्तान शरीफ वो तशरीफ फरमा होने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक लब्बैक
रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। हज़रीन मोहतरम, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, हर बंदा दुनिया के अंदर दिन रात मेहनत और मुशक्कत करने की कोशिश करता है इस वास्ते कि मैं तरक्की कर जाऊं। चाहे कोई दिहाड़ी लगाने वाला है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई छोटा या बड़ा मुलाजिम है, दुनिया के किसी शोबा के साथ ताल्लुक रखने वाला है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आखिर के अंदर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी सारी जिंदगी इज्जत और तकरीम के साथ गुजरे, अगर खुदा न खास्ता मुश्किल वक्त आ जाए तो फिर भी तुम्हारी औलाद तुम्हारा साथ दे, अगर खुशी हो तो फिर भी साथ दे, तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के बात न करे, शर्म व हया के पहरे के अंदर करे, तो फिर दीन की तालीम अपनी औलाद को दिलवाओ। ये फिर वक्त जिस वक्त चला जाता है उस वक्त बंदे पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता। दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कि मेरी ये चंद मिनट की हाजिरी को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बारगाह में मंजूर व कबूल फरमाए।